इश्क अगर किसी से करना तो ऐसी शक्ति से करना जो तुम्हें रुला भी दे, जला भी दे और फिर उसी आग से तुम्हें नया जन्म भी दे दे। यही इश्क है, मां काली का इश्क। आज तुम्हें एक ऐसे इश्क में लेकर जा रही हूं जो न दुनिया समझ पाएगी, न लोग समझ पाएंगे और न ही वह मन जो केवल पाने की चाहत में है, देने की क्षमता नहीं रखता। यह इश्क है मां काली के साथ। काली वह नहीं जिन्हें तुमने सिर्फ मूर्तियों में देखा है, वह नहीं जिन्हें सिर्फ भक्ति गीतों में सुना है, वह नहीं जिन्हें सिर्फ भय, युद्ध और विनाश से जोड़ दिया गया है। काली वह है जिनके प्रेम में डूबा इंसान एक बार जो रोता है फिर पूरी उम्र रोने का कारण खोजता नहीं, क्योंकि मां उसकी आत्मा के भीतर बैठ जाती है। इश्क क्या है? इश्क वह जिसमें तुम किसी के सामने टूट जाओ और वह तुम्हें टूटने न दे। इश्क वह जिसमें तुम किसी के सामने जल जाओ और वह तुम्हें राख बनाकर फिर से जगा दे। इश्क वह जिसमें तुम किसी के सामने स्वयं को छोड़ दो और वह तुम्हें अपने भीतर संभाले। और मां काली का इश्क वह इस संसार का नहीं, वह तुम्हारे भीतर सोई उस गहरी, अंधेरी, पवित्र शक्ति का इश्क है जो तुम्हें बार बार पुकारती है, पर तुम दुनिया के शोर में उसे सुन नहीं पाते। काली किसी को अचानक अपनी ओर नहीं बुलाती, वह पहला कदम इंसान को ही उठाना पड़ता है। लेकिन जब तुम पहला कदम उठाते हो तो उसके बाद जो कदम पड़ते हैं वह तुम्हारे नहीं रहते, वह मां के कदम बन जाते हैं। कहते हैं ना, मां काली से इश्क करना आसान नहीं, क्योंकि वह प्रेम में भी आग देती है, लेकिन यह आग जलाने के लिए नहीं, शुद्ध करने के लिए होती है। यह आग तोड़ने के लिए नहीं, सच्चा बनाने के लिए होती है। यह आग खत्म करने के लिए नहीं, नया जन्म देने के लिए होती है। काली के इश्क में एक अजीब सी खामोशी होती है जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसका मन दुनिया से थक चुका है और जो अब किसी इंसान नहीं, किसी शक्ति से प्रेम करना चाहता है। काली का प्रेम तुम्हें पालता नहीं है, वह तुम्हें पिघला देता है और जब तुम पिघलते हो तभी तुम असल में अपने स्वरूप को पहचानते हो। तुम सोचते हो कि इश्क में कोई साथ देता है। काली कहती है, साथ मैं नहीं, सत्य देता हूं। तुम सोचते हो कि इश्क में कोई सहारा मिलता है। काली कहती है, सहारा मैं नहीं, स्वाभिमान देती हूं। तुम सोचते हो कि इश्क में कोई तुम्हें थामता है। काली कहती है, थामना मैं नहीं, जागृत करना जानती हूं। जो लोग अपने अंदर डर रखते हैं, काली उनके पास नहीं आती, क्योंकि काली डर मिटाने नहीं, डर से परे ले जाने आती है। काली से इश्क तभी होता है जब इंसान दिल से खाली हो जाएगा, मन से मौन हो जाएगा, आत्मा से निर्भय हो जाएगा। काली से इश्क तब होता है जब इंसान को जीवन का एक भी उत्तर अपनी समझ में नहीं मिलता और वह थक कर कह देता है, मां अब सब आ। काली का प्रेम दुनिया के प्रेम जैसा नहीं, जहां मिठास हो, लाड हो, नियम हो और सीमाएं हो। काली का प्रेम एक महाअग्नि जैसा है जिसे छूने वाला कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। तुमने देखा होगा, जो काली के इश्क में पड़ जाते हैं उनकी आंखें बदल जाती हैं, उनकी आवाज बदल जाती है, उनके फैसले बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब इंसान नहीं चलता, उसकी आत्मा चलती है। काली से प्रेम करने वाला कभी दुनिया के आगे झुकता नहीं, क्योंकि वह किसी इंसान से नहीं, एक अनंत शक्ति से प्यार में होता है। काली से इश्क का पहला नियम, तुम्हें छोड़ना होगा जो तुम हो,
क्योंकि जब तक तुम खुद को पकड़े हो, काली तुम्हें नहीं पकड़ेगी। काली से इश्क का दूसरा नियम, तुम्हें स्वीकारना होगा जो तुम नहीं हो, क्योंकि काली वह ताकत है जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलवाती है। काली से इश्क का तीसरा नियम, तुम्हें बोलना बंद और सुनना शुरू करना होगा, क्योंकि काली बोलती नहीं, वह एहसास कराती है। मां काली का प्रेम एकांत चाहता है, गहराई चाहता है, खामोशी चाहता है, क्योंकि दुनिया के भीड़ में मां काली की आवाज सुनाई नहीं देती। जो उनके प्रेम में होते हैं वे हंसते कम हैं, मुस्कुराते अधिक हैं, वे बोलते कम हैं, महसूस अधिक करते हैं, वे डरते कम हैं, समर्पित अधिक होते हैं, वे मांगते कम हैं, देते अधिक हैं। काली किसी के हाथ पकड़कर नहीं चलाती, काली किसी के जीवन में फूल नहीं बिछाती, काली किसी को दुलार कर आगे नहीं बढ़ाती। वे तुम्हारे रास्ते साफ नहीं करती, बल्कि तुम्हें इतना शक्तिशाली बना देती है कि रास्ते स्वयं तुम्हारे आगे झुक जाते हैं। काली का प्रेम वह नहीं जो सुख दे, वह है जो सत्य दे, क्योंकि काली का इश्क लाड़ का नहीं, ललकार का है। काली कहती है, मेरे प्रेम में आओगे तो तुम्हें अपने भीतर छिपे अंधकार का सामना करना होगा, तुम्हें अपनी कमजोरियों का नाश करना होगा, तुम्हें अपने झूठे अहंकार को काटना होगा, क्योंकि जहां मैं रहती हूं वहां कोई छल, कोई दिखावा, कोई झूठ टिक नहीं सकता। मां काली के इश्क में तुम्हें चाहे कितना भी अंधेरा लगे, लेकिन वह अंधेरा तुम्हें डराने नहीं, तुम्हें खुद से मिलाने के लिए होता है। काली का प्रेम तुम्हें दुनिया से अलग करता है, क्योंकि वह तुम्हें दुनिया से ऊपर उठाता है। काली का प्रेम तुम्हें अकेला नहीं करता, वह तुम्हें अपने भीतर बसे उस शक्ति रूप से जोड़ देता है जो जीवन के हर तूफान में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। तुम लोग इश्क में पूछते हो, तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं? काली कहती है, मैं छोड़ूंगी नहीं, लेकिन तुम्हारे भीतर का हर डर, हर कमजोरी, हर भ्रम मैं खत्म कर दूंगी। और यही है मां काली का असली इश्क। यह इश्क उन लोगों के लिए नहीं जिन्हें सहारा चाहिए, यह इश्क उनके लिए है जो स्वयं सहारा बनना चाहते हैं। यह इश्क उन लोगों के लिए नहीं जो दुनिया से भागना चाहते हैं, यह इश्क उनके लिए है जो दुनिया को जीतना चाहते हैं। काली कहती है, मेरा प्रेम तुम्हें आसान रास्ते नहीं देगा, लेकिन मेरा प्रेम तुम्हें ऐसा बना देगा कि कठिन रास्ते भी तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। काली के इश्क का स्वाद मिठास का नहीं, स्वतंत्रता का स्वाद है। यह इश्क तुम्हारी आत्मा को खोल देता है, तुम्हारे मन को साफ कर देता है और तुम्हें वह बना देता है जो तुम जन्म से बनने वाले थे। एक प्रकाश, एक तेज, एक अदम्य शक्ति। जब तुम काली से प्रेम करते हो तो तुम दुनिया से नहीं लड़ते, तुम अपने भीतर की सीमाओं से लड़ते हो। और जब तुम जीत जाते हो तो काली तुम्हें उठाकर उस स्थान पर रख देती है जहां किसी की नजर नहीं, सिर्फ मां का आशीर्वाद होता है। काली कहती है, मेरा प्रेम तुम्हें पवित्र नहीं बनाएगा, मेरा प्रेम तुम्हें प्रचंड बनाएगा। और यही उनकी कृपा है, क्योंकि दुनिया पवित्र इंसान भूल जाती है, लेकिन प्रचंड आत्मा को याद रखती है। अंत में काली का इश्क वही पा सकता है जो अपने भीतर की हर सच्चाई के सामने निडर होकर खड़ा हो सके, जो मां को कह सके, मान मैं आ गया, अब तुम संभाल लो। और तब मां काली मुस्कुराती है और कहती है, इश्क मेरा आसान नहीं,
लेकिन एक बार इसमें उतर गए तो फिर कभी अकेले नहीं रहोगे। जय मां काली।